बच्चों अभी आपका संगीत विषय का पीरियड है, कक्षा 10 का। आज हम आपको पढ़ाएंगे थाट। ये थाट किसे कहते हैं। कल हमने बच्चों आपको पढ़ाया था स्वरों के बारे में कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर कल बताए थे मैंने आपको। तो थाट क्या है? 7 सप्तक के जो 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर हैं उन्हीं से थाट की उत्पत्ति होती है। हम थाट की परिभाषा इस प्रकार भी कर सकते हैं कि सप्तक के 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को थाट कहते हैं। पर थाट में सप्तक का शुद्ध या विकृत दोनों में से एक रूप अवश्य होना चाहिए। सप्तक के जो स्वर हैं उन स्वरों का शुद्ध स्वर या विकृत स्वर दोनों में से एक रूप अवश्य होना चाहिए। थाट में अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति भी होनी चाहिए। शास्त्रकारों ने तो थाट को मेल नाम से भी संबोधित किया है। उन्होंने थाट की परिभाषा इस प्रकार भी दी है कि वह स्वर समूह जो राग उत्पन्न कर सके थाट कहलाता है या मेल कहलाता है। तो बच्चों थाट की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि सप्तक के 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को थाट कहते हैं या वह स्वर समूह जो राग उत्पन्न कर सके मेल या थाट कहलाता है। तो बच्चों थाट के कुछ नियम भी होते हैं जिनको हम थाट के लक्षण कहते हैं। सबसे पहला नियम थाट का है कि थाट हमेशा संपूर्ण होना चाहिए, अर्थात थाट में 7 स्वर होना चाहिए। क्योंकि अगर थाट में 7 स्वर नहीं होंगे तो वो 7 स्वरों वाला राग उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इसलिए थाट हमेशा संपूर्ण होना चाहिए। थाट का दूसरा नियम है थाट के 7 स्वर क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे सा रे ग म प ध नि, इस क्रम में 7 स्वर होना चाहिए। तीसरा थाट का नियम है थाट में आरोह अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। थाट में केवल आरोह होना चाहिए। आरोह से ही थाट पहचाना जाता है। थाट का चौथा नियम है थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि थाट गाया नहीं जाता है। रंजकता की आवश्यकता तो राग में होती है क्योंकि राग गाया जाता है। थाट का 5वां नियम है थाट में अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए थाट को जनक कहते हैं। जनक मीन्स पिता। थाट को हम रागों का पिता कहते हैं। जिस तरह एक पिता की अनेक संतानें होती हैं उसी तरह बच्चों एक थाट से अनेक राग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए थाट में अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। ये 5 नियम थाट के हैं। एक बार आपको फिर रिवाइज करा देते हैं कि सबसे पहला नियम थाट का क्या है कि थाट हमेशा संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण मतलब 7 स्वर। क्योंकि अगर थाट संपूर्ण नहीं होगा, थाट में 7 स्वर नहीं होंगे तो वो 7 स्वरों वाला राग उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इसीलिए थाट को हमेशा संपूर्ण होना चाहिए, 7 स्वर होना चाहिए थाट में। दूसरा नियम थाट के 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, एक क्रम में। तीसरा नियम थाट में आरोह अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं है, थाट में केवल आरोह होना चाहिए। चौथा नियम थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं है। 5वां नियम थाट में अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। बच्चों आपको थाट समझ में आ गया कि थाट किसे कहते हैं और थाट के नियम अथवा लक्षण क्या हैं। यही क्वेश्चन आपको कॉपी में भी करना है। कल हम आपको बताएंगे कि हमारी हिंदुस्तानी पद्धति में जो 10 थाट हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज आप सिर्फ इतना ही तैयार करिए। ठीक है बच्चों।